हमारे डायरेक्टर सुभाष जी सारण साहब और यहाँ जो हमारे संयोजक होते हैं भाखड़ा, हमारे किसान संघर्ष समिति के अशोक जी चौधरी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन जी जैन साहब और उनके सभी जो साथीगण उपाध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के सहयोगी साथी हैं, हमारे राजेश जी डोडा जो नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो शिविर है तमाम सभाओं तमाम मीटिंगों से अलग है। क्योंकि जो व्यक्ति अंगहीन है, जिसके पास में पैर नहीं है, हाथ नहीं है, सुनाई नहीं देता, उनकी कोई भी आगे आकर के सेवा नहीं कर सकता। और मैं समझता हूं कि सिंगरिया मंडी के व्यापारियों में खास करके जो किशन जी जैन साहब ने, अशोक जी ने, उपाध्यक्ष जी ने, इन लोगों ने पीड़ा उठाया है उन व्यक्तियों के, ऐसा व्यक्तियों के लिए मैं समझता हूं समाज के लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और इसके लिए जो ये जयपुर से जो हमारे भगवान महावीर सेवा समिति, विकलांग सेवा समिति के जो हमारे अशोक जी गहलोत और गहलोत, इनको पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। तो जहां कहीं भी राजस्थान के अंदर इस तरह की कोई कैंप होते हैं तो वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। वो अपनी सारा सामान जो इन्होंने 2017 में उपलब्ध कराया, 1100 व्यक्तियों को लाभान्वित किया। ये बहुत ही एक धर्म और पुण्य का काम है। और इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमारे व्यापारी भाइयों में से जो बहुत ही ताकत दी है, इनका भी मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ जो टीम काम कर रही है उनकी एक हौसला अफजाई हुई है। कल जब महावीर विकलांग सेवा समिति के सदस्य हमारे साथी कल पहुंच गए थे, उन्होंने वर्कशॉप जमा कर अपना काम शुरू कर दिया, तो उनसे मेरी जब इस संबंध में बात हुई तो हमने कहा कि हमने 3 दिन कार्यक्रम रखा है, तो उनका हौसला बढ़ा, उनके बहुत अच्छी बात है। अब हमने ये कहा ये सारे कार्यक्रम जो है सामाजिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किया है, ये कोई राजनीतिक पार्टी विशेष संगठन से नहीं है। हमने सभी संगठनों को संयुक्त रूप से साथ में लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा श्री दीपक जी कुकर, एमडी केंद्रीय संगठन बैंक, कृपया मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विधायक आदरणीय श्री विनोद चौधरी साहब, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अशोक जी चौधरी, सिंगरिया व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष श्री किशन कुमार जी जैन, भूपेंद्र जी चौधरी, दयाराम जी जाखड़ और साथी अधिकारी श्री सुभाष जी और राजेश डोडा जी और इस हॉल में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजन की, मकर संक्रांति की और लोहड़ी की हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। लोहड़ी इस क्षेत्र का एक प्रमुख त्यौहार है और सिखों का त्यौहार माना जाता है। गुरु नानक देव जी के जितने सिद्धांत उन्होंने दिए, उनका एक सिद्धांत था कि नाम जपो, कीर्त करो, वर्ण छको, यानी आप नाम सुमिरन करें, कीर्त करें यानी पूरी मेहनत करें, और वर्ण छके यानी मिलजुल कर जितने संसाधन हैं उन सबका आप उपयोग करें। आज का कार्यक्रम मुझे लगता है कि इसी थीम पर एक आधारित है कि समाज के जो वंचित लोग हैं, जो किसी भी कारण से मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, शारीरिक किन्हीं कमियों की वजह से, जो ईश्वर प्रदत्त या किसी घटना के कारण है, उन सभी को जो सक्षम लोग हैं
वो अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन, अपनी सहायता प्रदान करके उनको पुनः उनके जीवन के सामान्य कार्य संपादित करने के लिए योग्य बना सके। इस पुनीत कार्य के लिए इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं संघीय व्यापार मंडल समिति, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के प्रतीक हैं। हम सबके प्रयास से ऐसे लोग अपना सामान्य जीवन जीने में सक्षम हो सके, इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। कहते हैं कि दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर गया और कोई संघर्ष करके निखर गया। तो इन सब के संघर्ष में हमारा ये छोटा सा योगदान है और नर सेवा नारायण सेवा इस बात को यहाँ चरितार्थ कृतार्थ किया जा रहा है। एक बार पुनः सभी आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय। धन्यवाद एमडी साहब, आपने एक ऊर्जावान और सामाजिक विचार प्रकट किए, इसके लिए संस्था आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूँगा श्री अशोक जी चौधरी, संयोजक जो है इस शिविर के, वो इस शिविर के संबंध में, पूर्व के शिविर में जो गतिविधियां रही है संघीय व्यापार मंडल और श्री महावीर विकलांग सेवा समिति, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी देंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि परम आदरणीय सम्मान के योग्य चौधरी विनोद कुमार जी, पूर्व मंत्री, विधायक हनुमानगढ़ और हमारे संरक्षक जी, आदरणीय जिला कलेक्टर विवेक साहब, जिनकी देख रेख में, जिनकी पूछ कर जिनसे राय लेकर आज की इस कैंप का हमने 1 महीने पहले का निर्णय लिया और उन्होंने भरपूर सहयोग का विश्वास दिलाया और हमने भी उनके विश्वास को खराब करने की कोशिश करी है। और विशिष्ट अतिथि दीपक साहब, सहानी साहब, हमारे पूर्व प्रधान जयराम जी साहब और मेरे जो साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं राजेश डोडा जी, भूपेंद्र चौधरी साहब, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ। आपने जो सहयोग दिया, समय पे आप पधारे, उसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से विशेष रूप से भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर को भी हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ, जिनकी बदौलत संगरिया में यह 5वां कैंप और व्यापार मंडल के सूबे से यह दूसरा लगातार कैंप है। 2017 में हमने कैंप लगाया था व्यापार मंडल के सहयोग से, आदरणीय कृष्ण कुमार जैन की अध्यक्षता में प्रोग्राम रखा गया था और बहुत ही सफल प्रोग्राम था। 1075 विकलांग भाइयों को लाभ मिला था और उस दौरान और आज के दौरान में फर्क ये है कि आज हमारा लक्ष्य 1500 विकलांग भाइयों को लाभ देने का है। उस दौरान शहर के व्यापारियों की, साथियों की हजारों की भीड़ थी और अब की बार हमने हाथ जोड़ के उनको निवेदन किया कि कोविड का विशेष पालन करना है, कोविड लाइन का पालन करना है और इस वजह से जो सहयोग आपने हमें दिया उसके लिए भी आप धन्यवाद पात्र हैं। कलेक्टर साहब, मेरी जो समझ है, जितना पिछले कैंप में जोर नहीं आया, उससे ज्यादा जोर हमें इस बात का आया कि हमें अपने साथियों से रोकना पड़ा, उनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप अलग अलग तारीखों में अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुसार दर्शन
आज उसी हिसाब से लोग पहुंचे हैं, जिसकी वजह से हमारा कैंप सफल होने जा रहा है। आपका सहयोग रहा तो तीनों भी इसी तरह की व्यवस्थाएं रहेगी, यह मेरा कहना है। और इसी के साथ मैं पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान लक्ष्मण जी डिटेल साहब से कि वो कृपया मंच पर आए और अपना उद्बोधन करें। संगरिया व्यापार समिति और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति दोनों के संयुक्त प्रयासों से जो एक बहुत ही शुभ कार्य हो रहा है, इस कार्य के दौरान मंच पर विराजमान आदरणीय चौधरी विनोद कुमार जी, अति सम्मानीय विधायक हनुमानगढ़, हमारे विभागीय अधिकारीगण कृष्ण कुमार जी और अशोक जी चौधरी जो इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और मैं तो व्यापार मंडल की प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार का एक विचार आया मन में और उसको आज फलीभूत करने जा रहे हैं। जैसा कोई भी जो दिव्यांग है उसको किसी न किसी प्रकार की एक्सटर्नल सहायता की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हियरिंग एड हो, चाहे वो लिम्स हो, चाहे हैंड हाथ हो, चाहे कोई भी पार्ट हो। और इस प्रकार का एक विचार करना कि ऐसे दिव्यांग और मोस्टली गरीब व्यक्ति भी होते हैं तो उनको हम लोग किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकते हैं, ये एक बहुत ही शुभ कार्य संगरिया व्यापार समिति के मन में आया और आज इस प्रकार का आप लोग अगले 3 दिन तक बहुत ही भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। कोरोना के केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो मेरे मन में भी एक चिंता थी कि इस प्रकार अगर लोग एकत्रित हो रहे हैं तो कहीं कोई लापरवाही ना हो जाए, और हमने इनको यही कहा था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है उसकी आप पालना करें। तो ये मैं आपका आयोजन देख करके बड़ा अच्छा लगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो सामाजिक दूरी, जो 2 फीट की दूरी बोलते हैं, मास्क लगाने की बात है, सैनिटाइजर का उपयोग है, जिनसे अपन लोग वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं, वो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी पालना करी है। तो मैं आपको प्रशासन की तरफ से भी साधुवाद देना चाहूँगा। और इस प्रकार के आयोजन समय समय पर हमारे समाज में होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो आवश्यकता है और जो हम लोग सक्षम हैं वो अगर ये कार्य लगातार करते रहे तो हर वो आवश्यकता, हर वो चीज़ उस निडी व्यक्ति तक आराम से पहुंच जाती है, और जो सक्षम व्यक्ति है उसका समाज में दायित्व भी बनता है। और जैसा आप पहले बता रहे थे कि हम पिछले 3 वर्षों से दिव्यांग सहायता का कैंप चला रहे हैं और इस परंपरा को आप लोग आगे बनाए हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और जिला प्रशासन के नाते मैं आप जैसी संस्थाएं जो इस प्रकार के बहुत ही शुभ कार्य कर रहे हैं, इन सब की मदद से ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम आम जन तक पहुँचा रहे हैं। जो प्रशासन गाँवों के संग और शहरों के संग अभियान चल रहे उनमें भी दिव्यांगों की सहायता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से खूब सारे उपकरण बांटे गए। और जो आज यहाँ 3 दिन का आयोजन किया जा रहा है उसमें अभी भी एक व्यक्ति मिले जो दूध बेचने का कार्य करते हैं और सिरसा से यहाँ आए, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कि इस प्रकार का जो सम्मेलन किया गया है उसका एक तो प्रचार प्रसार भी किया गया और लोगों को ये विश्वास आया कि अगर संगरिया व्यापार समिति की तरफ से जो आयोजन हो रहा है उसमें अगर हम जाएंगे तो हमें गुणवत्तापूर्वक उपकरण भी मिलेंगे और हमारी सहायता होगी। तो ये कैंप जो बहुत ही ज़्यादा कागजी कार्रवाई में उलझाया नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से कोई भी दिव्यांग आकर के उस दिव्यांगता से संबंधित जो उपकरण है उसको बहुत आसान तरीके से यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के जो मेंबर्स यहाँ आए हैं, और अभी मैं देख रहा था कि बहुत ही स्पीड और एक्सपर्टाइज हैं वो लोग जो बहुत ही तेजी से अपने हाथ और पैर लगाने का काम कर रहे हैं,
और हाथ पैर लगने के बाद जो दिव्यांग है वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी 5-7 लोगों से हमने बात करी, तो ये मैं समझता हूँ कि इस भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का भी, प्रशासन की तरफ से भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि संगरिया में ये आयोजन किया और आप लोग यहाँ अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना ये संसाधन निकाल करके यहाँ पधारे। तो इस प्रकार के आयोजन पूरे जिले में और होंगे। मैं जितने भी व्यापार मंडल और हमारा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर के हम अन्य उपखंडों में भी इसका प्रयास करेंगे। ये एक अच्छा मॉडल है यहाँ। तो मैं चौधरी विनोद कुमार जी का और सभी जनप्रतिनिधियों का, आपके व्यापार मंडल का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही नेक कार्य एक अभियान लगा करके किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के कैंप हम आयोजन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कलेक्टर साहब। आपने सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया, तो मैं आपको इस संबंध में एक और अवगत करवाना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम संगरिया व्यापार मंडल समिति के सहयोग से हो रहा है, लेकिन हमने संगरिया व्यापार मंडल समिति यानी कि संस्था से पैसा नहीं लिया है। हमने व्यापारियों से संगठनों को, संस्थाओं को, सभी को जोड़ा है। यहाँ हमारे हर प्रकार की जो संगठन है, साइकिल वालों का है, किराना है, ट्रक यूनियन है, उन लोगों को हमने जोड़ा है ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी संख्या, हमारा मकसद है कि ज़्यादा संगठन जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा और उसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लाभान्वित कर पाएंगे। इस संदर्भ के अंदर काफ़ी व्यक्तिगत लोगों ने हमारे बहुत जन सहयोग दिया है, इसके लिए मैं मंच की तरफ से सभी को अभिनंदन करता हूँ। अब मैं निवेदन करूँगा आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय चौधरी विनोद कुमार जी से कि वो भी अपना विचार व्यक्त करें। आज के इस निःशुल्क दिव्यांग सहायता समिति के अंदर प्रमुख माननीय नथवाजी भिड़े साहब, जिला कलेक्टर महोदय, प्रधान जी जयराम जी, केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी दीपक, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई कृष्ण जैन साहब, इस प्रोग्राम के संयोजक भाई अशोक जी, सभापति साहब, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र जी, नगर अध्यक्ष डोडा साहब, सम्मानित मंच और आए हुए सभी पूर्वत नागरिक बंधुओं, पत्रकार भाइयों, आज लोहड़ी और संक्रांत के पर्व पर मैं सभी इलाका वासियों को बधाई देना चाहता हूँ और इस मौके के ऊपर जो भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति है उसने जो ये तोहफा दिया है, मैं समझता हूँ मनुष्य के लिए इससे बड़ी दुनिया में कोई बात नहीं हो सकती। कोई बिल्डिंग बना देता है, कोई और कहीं पैसा दे देता है, लेकिन मनुष्य है वो कहते ना नर सेवा नारायण सेवा है। ये मनुष्य अगर आगे नहीं हो तो कितनी तकलीफ अपने महसूस करते हैं, अब कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज इस कलयुग के अंदर मैंने काफी देखे लड़के ऐसे हैं जो माँ बाप विकलांग है, उनकी दवाई नहीं पिला सकते, विकलांग का आगे तो लड़ाने नहीं है। ऐसे मौके पर ये जो महावीर विकलांग सेवा समिति है उन्होंने इस तरह का ये प्रोग्राम किया, अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके साथ साथ यहाँ की जो संस्था है, व्यापार मंडल है, इन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है। 3 दिन तक जो ये शिविर चलने वाला है, इसके अंदर आने वाले के लिए खाने पीने की जो भी व्यवस्था है, ये किसी संस्था से पैसा नहीं लिया गया। इन्होंने व्यक्तिगत पैसा इकट्ठा करके और इनकी सेवा करने के लिए लगाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये लगन है और ये जो दूसरी जो अग्रिम संगठन है उनको साथ जोड़ने से मेरा ये मानना है कि जब तक जनता की भागीदारी नहीं हो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। तो सबका जब सहयोग होगा तो निश्चित तौर से ये जो अपना शिविर है ये कामयाब होगा और हजारों आदमी अंग लग रहा है, ऐसा तो बहुत बड़ी बात है। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, मशीन लगी और ये मशीन 30-40 हज़ार रुपये लेते
और अंग की कोई कीमत नहीं है, पैर लगाना है, हाथ लगाना है। कुछ तो जरूर से इस तरह के अंगहीन होते हैं और उनका जो है दुर्घटनाओं के अंदर भी अंगहीन हो जाते हैं। तो उन सबके लिए ये जो प्रोग्राम रखा है, और ये मैं वैभव गहलोत जी, ये उनकी आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। इसमें कितने पैसे की कोई कमी नहीं है, लाख लगे, करोड़ लगे, कहते नहीं। आदमी कोई निराश होकर नहीं जाना चाहिए, सबको जो है वो सुविधा मिलनी चाहिए। तो मैं पिछले दिन आए थे, वैभव जी आए थे, तो उनका बड़ा याद देख के बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने दोबारा भी यहाँ के लिए व्यवस्था की है। जैसे अभी जैन साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि डेली हमें रिपोर्ट करो, जितने लोगों को जिस चीज़ की जरूरत है वो हमें यहाँ से भेजेंगे। अब ये जो साइकिलें हैं, ये भी मेरे ख्याल में काफ़ी महंगी है, 10,000 रुपये की एक है, तो बहुत बड़ी बात है देना। अपने माँ बाप के लिए हम नहीं ला सकते, जो ये संस्था दे रही है, और ये जैनियों की संस्था है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की संस्थाएँ और पनपें, अपने शहरों में भी ऐसी संस्थाएँ हों, तो मैं समझता हूँ और अच्छी बात। हमें जयपुर की तरफ नहीं देखना पड़े, हमारे यहाँ के लोकल इकट्ठा करके पैसा लगाएं और लोगों को सुविधा दें, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं इसी आशा विश्वास के साथ कि 3 दिन इसका पूरा प्रचार प्रसार भी करें, गाँवों के अंदर जो बैठे हैं, कि ये तो घरा ही धंधा है, और 3 दिन काफ़ी लंबा टाइम होता है। 3 दिन के अगर इसका हम फायदा उठाए, तो मैं समझता हूँ जन कल्याण की योजना है, इससे सभी लाभान्वित होंगे। और मैं आप इस संस्था ने, व्यापार मंडल ने मुझे भी बुलाया, तो मैं इनका आभारी हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे शुभ मौके पर ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। आप सब आए, सबसे मिलने का मौका मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चौधरी साहब। आपने एक बात कही कि कोई भी लाभार्थी जो इस शिविर में आए, तो मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आपके आशीर्वाद से हमारे पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अगर किसी कारणवश हमारे पास कोई सामान कम रह गया, तो हम उनका निराश होकर ले जाएगा। मैं मंच की तरफ से, समिति की तरफ से आपको ये आश्वासन देता हूँ। अब मैं सभी को भी कानों की सुनने की मशीन का मतलब आराम से सुनी और जो भी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, जो के साथ आए हैं, उनसे निवेदन है कि नगर की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था करनी है, उसको जरूर लेगा। तो भोजन से भी आप और इसके साथ माननीय मेरा निवेदन रहेगा, जो आराम से जाए, तो टिकट नहीं है। पकड़ो, सुना ही थोड़ा हाँ जी।
आज से ये लोग भी सुर की आवाज़ें सुनेंगे, अपने लाडले बच्चों की आवाज़ सुनेंगे। ये भी दुनिया में क्या चल रहा है, सब सुनियों में हो चुके हैं। भूपेंद्र जी आगे आकर आप ही वितरित करें मशीन का। इन्हें आ जाओ, इन्हें आ जाओ। एक करके करना व्यवस्था को बनाया है स्वर्ण मशीन, जो विकलांग महावीर सेवा समिति जयपुर से तैयार की गई है। ये सभी सुविधाओं से लैस है मशीन। इसकी खराब होने की कोई चांस ही नहीं है। बहुत लंबे समय तक चलने वाली मशीन है ये। अगर मार्केट से परचेज करें थोड़ा साइड कराइयो।